अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। यहां एक मजेदार कहानी है, बीरबल की खिचड़ी। एक दिन सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। अचानक अकबर ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या कोई इंसान पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां बादशाह का इनाम हो वहां कुछ भी संभव है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक व्यक्ति को खोजा जो गरीब था और इनाम के लालच में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने तालाब के किनारे जलते हुए दिए की ओर देखते हुए पूरी रात काट दी। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तो तुमने दिए की गर्मी से रात काटी, यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश होकर दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर ने किसी को भेजकर पता लगाने को कहा। जब संदेशवाहक बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल चूल्हे के पास बैठा है, लेकिन चूल्हे से कई मीटर दूर और एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। संदेशवाहक ने पूछा, ये क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। संदेशवाहक ने कहा, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जैसे दिए की गर्मी से वह आदमी रात भर ठंडे पानी में रह सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी गलती समझी और उस आदमी को बुलाकर उसका इनाम दे दिया। नैतिक, छोटी छोटी बातों से सीखना जरूरी है और न्याय करते समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। यहां एक मजेदार कहानी है, बीरबल की खिचड़ी। एक दिन सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। अचानक अकबर ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या कोई इंसान पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां बादशाह का इनाम हो वहां कुछ भी संभव है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक व्यक्ति को खोजा जो गरीब था और इनाम के लालच में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने तालाब के किनारे जलते हुए दिए की ओर देखते हुए पूरी रात काट दी। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तो तुमने दिए की गर्मी से रात काटी, यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश होकर दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर ने किसी को भेजकर पता लगाने को कहा। जब संदेशवाहक बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल चूल्हे के पास बैठा है, लेकिन चूल्हे से कई मीटर दूर और एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। संदेशवाहक ने पूछा, यह क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। संदेशवाहक ने कहा, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जैसे दिए की गर्मी से वह आदमी रात भर ठंडे पानी में रह सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी गलती समझी और उस आदमी को बुलाकर उसका इनाम दे दिया। नैतिक, छोटी छोटी बातों से सीखना जरूरी है और न्याय करते समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यहां एक और मजेदार बीरबल की कहानी है, अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए अपने दरबारियों से बात कर रहे थे। वह बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है, बताओ सबसे ज्यादा कौन सी चीज इस दुनिया में कीमती है? सभी दरबारी चुप थे क्योंकि यह सवाल थोड़ा कठिन था, लेकिन बीरबल ने बिना समय गवाए जवाब दिया, जहां अपना सबसे कीमती चीज समय है। अकबर हैरान हो गए और बोले, समय? तुम ऐसा क्यों कहते हो?
बीरबल ने कहा, जहां अपना समय ही वह चीज है जिसे हम वापस नहीं ला सकते। अगर हम किसी दिन को गवा देते हैं तो हम उसे कभी नहीं पा सकते। यही कारण है कि समय सबसे कीमती है। अकबर यह सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, ठीक कहा तुमने बीरबल, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। अब हमें समय की कीमत समझनी चाहिए। नैतिक समय सबसे कीमती होता है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद इसे वापस नहीं पाया जा सकता। यहाँ एक और दिलचस्प बीरबल की कहानी है। बीरबल की अदालत। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया और उसने बीरबल से शिकायत की, बीरबल, मेरे पास एक बकरी है, लेकिन यह बकरी मेरे घर में हमेशा दूध देती है और अब मेरे पड़ोसी का कहना है कि बकरी का दूध मेरे घर में क्यों आता है, यह उसके घर में क्यों नहीं आता। अकबर ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, यह तो बहुत अजीब बात है, इस पर हम बीरबल से ही सलाह लेंगे। बीरबल ने सोचा और फिर दरबार में कहने लगे, जहां पनाह, बकरी के दूध का संबंध इस बात से नहीं है कि वह किस घर में है, यह पूरी तरह से उस बकरी की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम यह क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि बकरी अपने मालिक को दूध देती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। यहां एक मजेदार कहानी है, बीरबल की खिचड़ी। एक दिन सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। अचानक अकबर ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या कोई इंसान पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां बादशाह का इनाम हो वहां कुछ भी संभव है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक व्यक्ति को खोजा जो गरीब था और इनाम के लालच में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने तालाब के किनारे जलते हुए दिए की ओर देखते हुए पूरी रात काट दी। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तो तुमने दिए की गर्मी से रात काटी, यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश होकर दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर ने किसी को भेजकर पता लगाने को कहा। जब संदेशवाहक बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल चूल्हे के पास बैठा है, लेकिन चूल्हे से कई मीटर दूर और एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। संदेशवाहक ने पूछा, ये क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। संदेशवाहक ने कहा, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जैसे दिए की गर्मी से वह आदमी रात भर ठंडे पानी में रह सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी गलती समझी और उस आदमी को बुलाकर उसका इनाम दे दिया। नैतिक छोटी छोटी बातों से सीखना जरूरी है और न्याय करते समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। यहां एक मजेदार कहानी है, बीरबल की खिचड़ी। एक दिन सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। अचानक अकबर ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या कोई इंसान पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां बादशाह का इनाम हो वहां कुछ भी संभव है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक व्यक्ति को खोजा जो गरीब था और इनाम के लालच में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? आदमी ने जवाब दिया, जहां अपना, मैंने तालाब के किनारे जलते हुए दिए की ओर देखते हुए पूरी रात काट दी। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तो तुमने दिए की गर्मी से रात काटी, यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश होकर दरबार से चला गया।
अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर ने किसी को भेजकर पता लगाने को कहा। जब संदेशवाहक बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल चूल्हे के पास बैठा है, लेकिन चूल्हे से कई मीटर दूर और एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। संदेशवाहक ने पूछा, यह क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। संदेशवाहक ने कहा, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जैसे दिए की गर्मी से वह आदमी रात भर ठंडे पानी में रह सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी गलती समझी और उस आदमी को बुलाकर उसका इनाम दे दिया। नैतिक, छोटी छोटी बातों से सीखना जरूरी है और न्याय करते समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यहां एक और मजेदार बीरबल की कहानी है। अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए अपने दरबारियों से बात कर रहे थे। वह बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। बताओ, सबसे ज्यादा कौन सी चीज इस दुनिया में कीमती है? सभी दरबारी चुप थे क्योंकि यह सवाल थोड़ा कठिन था, लेकिन बीरबल ने बिना समय गवाए जवाब दिया, जहां अपना सबसे कीमती चीज समय है। अकबर हैरान हो गए और बोले, समय? तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल ने कहा, जहां अपना समय ही वह चीज है जिसे हम वापस नहीं ला सकते। अगर हम किसी दिन को गवा देते हैं तो हम उसे कभी नहीं पा सकते। यही कारण है कि समय सबसे कीमती है। अकबर यह सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, ठीक कहा तुमने बीरबल, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। अब हमें समय की कीमत समझनी चाहिए। नैतिक, समय सबसे कीमती होता है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद इसे वापस नहीं पाया जा सकता। यहां एक और दिलचस्प बीरबल की कहानी है। बीरबल की अदालत। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया और उसने बीरबल से शिकायत की, बीरबल, मेरे पास एक बकरी है, लेकिन यह बकरी मेरे घर में हमेशा दूध देती है और अब मेरे पड़ोसी का कहना है कि बकरी का दूध मेरे घर में क्यों आता है, यह उसके घर में क्यों नहीं आता। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, यह तो बहुत अजीब बात है, इस पर हम बीरबल से ही सलाह लेंगे। बीरबल ने सोचा और फिर दरबार में कहने लगे, जहां पनाह, बकरी के दूध का संबंध इस बात से नहीं है कि वह किस घर में है, यह पूरी तरह से उस बकरी की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम यह क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि बकरी अपने मालिक को दूध देती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। यहां एक मजेदार कहानी है, बीरबल की खिचड़ी। एक दिन सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। अचानक अकबर ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या कोई इंसान पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां बादशाह का इनाम हो वहां कुछ भी संभव है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक व्यक्ति को खोजा जो गरीब था और इनाम के लालच में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने तालाब के किनारे जलते हुए दिए की ओर देखते हुए पूरी रात काट दी। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तो तुमने दिए की गर्मी से रात काटी, यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश होकर दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर ने किसी को भेजकर पता लगाने को कहा। जब संदेशवाहक बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल चूल्हे के पास बैठा है, लेकिन चूल्हे से कई मीटर दूर और एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। संदेशवाहक ने पूछा, ये क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। संदेशवाहक ने कहा, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जैसे दिए की गर्मी से वह आदमी रात भर ठंडे पानी में रह सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी गलती समझी
और उस आदमी को बुलाकर उसका इनाम दे दिया। नैतिक। छोटी छोटी बातों से सीखना जरूरी है और न्याय करते समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। यहां एक मजेदार कहानी है। बीरबल की खिचड़ी। एक दिन सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। अचानक अकबर ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या कोई इंसान पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां बादशाह का इनाम हो वहां कुछ भी संभव है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक व्यक्ति को खोजा जो गरीब था और इनाम के लालच में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? आदमी ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने तालाब के किनारे जलते हुए दिए की ओर देखते हुए पूरी रात काट दी। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तो तुमने दिए की गर्मी से रात काटी? यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश होकर दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर ने किसी को भेजकर पता लगाने को कहा। जब संदेशवाहक बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल चूल्हे के पास बैठा है, लेकिन चूल्हे से कई मीटर दूर और एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। संदेशवाहक ने पूछा, यह क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। संदेशवाहक ने कहा, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जैसे दिए की गर्मी से वह आदमी रात भर ठंडे पानी में रह सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी गलती समझी और उस आदमी को बुलाकर उसका इनाम दे दिया। नैतिक। छोटी छोटी बातों से सीखना जरूरी है और न्याय करते समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यहां एक और मजेदार बीरबल की कहानी है। अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए अपने दरबारियों से बात कर रहे थे। वह बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। बताओ, सबसे ज्यादा कौन सी चीज इस दुनिया में कीमती है? सभी दरबारी चुप थे क्योंकि यह सवाल थोड़ा कठिन था, लेकिन बीरबल ने बिना समय गवाए जवाब दिया, जहां अपना सबसे कीमती चीज समय है। अकबर हैरान हो गए और बोले, समय? तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल ने कहा, जहां अपना समय ही वह चीज है जिसे हम वापस नहीं ला सकते। अगर हम किसी दिन को गवा देते हैं तो हम उसे कभी नहीं पा सकते। यही कारण है कि समय सबसे कीमती है। अकबर यह सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, ठीक कहा तुमने बीरबल, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। अब हमें समय की कीमत समझनी चाहिए। नैतिक। समय सबसे कीमती होता है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद इसे वापस नहीं पाया जा सकता। यहां एक और दिलचस्प बीरबल की कहानी है। बीरबल की अदालत। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया और उसने बीरबल से शिकायत की, बीरबल, मेरे पास एक बकरी है, लेकिन यह बकरी मेरे घर में हमेशा दूध देती है और अब मेरे पड़ोसी का कहना है कि बकरी का दूध मेरे घर में क्यों आता है, यह उसके घर में क्यों नहीं आता। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, यह तो बहुत अजीब बात है, इस पर हम बीरबल से ही सलाह लेंगे। बीरबल ने सोचा और फिर दरबार में कहने लगे, जहां पनाह, बकरी के दूध का संबंध इस बात से नहीं है कि वह किस घर में है, यह पूरी तरह से उस बकरी की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम यह क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि बकरी अपने मालिक को दूध देती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। यहां एक मजेदार कहानी है। बीरबल की खिचड़ी। एक दिन सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। अचानक अकबर ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या कोई इंसान पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां बादशाह का इनाम हो वहां कुछ भी संभव है। अकबर ने कहा, ठीक है,
अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक व्यक्ति को खोजा जो गरीब था और इनाम के लालच में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने तालाब के किनारे जलते हुए दिए की ओर देखते हुए पूरी रात काट दी। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तो तुमने दिए की गर्मी से रात काटी, यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश होकर दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर ने किसी को भेजकर पता लगाने को कहा। जब संदेशवाहक बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल चूल्हे के पास बैठा है, लेकिन चूल्हे से कई मीटर दूर और एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। संदेशवाहक ने पूछा, ये क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। संदेशवाहक ने कहा, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जैसे दिए की गर्मी से वह आदमी रात भर ठंडे पानी में रह सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी गलती समझी और उस आदमी को बुलाकर उसका इनाम दे दिया। नैतिक, छोटी छोटी बातों से सीखना जरूरी है और न्याय करते समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। यहां एक मजेदार कहानी है, बीरबल की खिचड़ी। एक दिन सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। अचानक अकबर ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या कोई इंसान पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां बादशाह का इनाम हो वहां कुछ भी संभव है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक व्यक्ति को खोजा जो गरीब था और इनाम के लालच में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने तालाब के किनारे जलते हुए दिए की ओर देखते हुए पूरी रात काट दी। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तो तुमने दिए की गर्मी से रात काटी, यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश होकर दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर ने किसी को भेजकर पता लगाने को कहा। जब संदेशवाहक बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल चूल्हे के पास बैठा है, लेकिन चूल्हे से कई मीटर दूर और एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। संदेशवाहक ने पूछा, यह क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। संदेशवाहक ने कहा, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जैसे दिए की गर्मी से वह आदमी रात भर ठंडे पानी में रह सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी गलती समझी और उस आदमी को बुलाकर उसका इनाम दे दिया। नैतिक, छोटी छोटी बातों से सीखना जरूरी है और न्याय करते समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यहां एक और मजेदार बीरबल की कहानी है, अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए अपने दरबारियों से बात कर रहे थे। वह बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है, बताओ सबसे ज्यादा कौन सी चीज इस दुनिया में कीमती है? सभी दरबारी चुप थे क्योंकि यह सवाल थोड़ा कठिन था, लेकिन बीरबल ने बिना समय गवाए जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज समय है। अकबर हैरान हो गए और बोले, समय? तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, समय ही वह चीज है जिसे हम वापस नहीं ला सकते। अगर हम किसी दिन को गवा देते हैं तो हम उसे कभी नहीं पा सकते। यही कारण है कि समय सबसे कीमती है। अकबर यह सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, ठीक कहा तुमने बीरबल, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। अब हमें समय की कीमत समझनी चाहिए। नैतिक, समय सबसे कीमती होता है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद इसे वापस नहीं पाया जा सकता। यहां एक और दिलचस्प बीरबल की कहानी है, बीरबल की अदालत।
एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया और उसने बीरबल से शिकायत की, बीरबल, मेरे पास एक बकरी है, लेकिन यह बकरी मेरे घर में हमेशा दूध देती है, और अब मेरे पड़ोसी का कहना है कि बकरी का दूध मेरे घर में क्यों आता है, यह उसके घर में क्यों नहीं आता। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, यह तो बहुत अजीब बात है, इस पर हम बीरबल से ही सलाह लेंगे। बीरबल ने सोचा और फिर दरबार में कहने लगे, जहां पनाह, बकरी के दूध का संबंध इस बात से नहीं है कि वह किस घर में है, यह पूरी तरह से उस बकरी की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम यह क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि बकरी अपने मालिक को दूध देती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। यहां एक मजेदार कहानी है, बीरबल की खिचड़ी। एक दिन सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। अचानक अकबर ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या कोई इंसान पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां बादशाह का इनाम हो वहां कुछ भी संभव है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक व्यक्ति को खोजा जो गरीब था और इनाम के लालच में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने तालाब के किनारे जलते हुए दिए की ओर देखते हुए पूरी रात काट दी। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तो तुमने दिए की गर्मी से रात काटी, यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश होकर दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर ने किसी को भेजकर पता लगाने को कहा। जब संदेशवाहक बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल चूल्हे के पास बैठा है, लेकिन चूल्हे से कई मीटर दूर और एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। संदेशवाहक ने पूछा, ये क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। संदेशवाहक ने कहा, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जैसे दिए की गर्मी से वह आदमी रात भर ठंडे पानी में रह सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी गलती समझी और उस आदमी को बुलाकर उसका इनाम दे दिया। नैतिक, छोटी छोटी बातों से सीखना जरूरी है और न्याय करते समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। यहां एक मजेदार कहानी है, बीरबल की खिचड़ी। एक दिन सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। अचानक अकबर ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या कोई इंसान पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां बादशाह का इनाम हो वहां कुछ भी संभव है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक व्यक्ति को खोजा जो गरीब था और इनाम के लालच में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने तालाब के किनारे जलते हुए दिए की ओर देखते हुए पूरी रात काट दी। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तो तुमने दिए की गर्मी से रात काटी, यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश होकर दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर ने किसी को भेजकर पता लगाने को कहा। जब संदेशवाहक बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल चूल्हे के पास बैठा है, लेकिन चूल्हे से कई मीटर दूर और एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। संदेशवाहक ने पूछा, यह क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। संदेशवाहक ने कहा, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराया और बोला,
जैसे दिए की गर्मी से वह आदमी रात भर ठंडे पानी में रह सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी गलती समझी और उस आदमी को बुलाकर उसका इनाम दे दिया। नैतिक, छोटी छोटी बातों से सीखना जरूरी है और न्याय करते समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यहां एक और मजेदार बीरबल की कहानी है। अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए अपने दरबारियों से बात कर रहे थे। वह बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। बताओ, सबसे ज्यादा कौन सी चीज इस दुनिया में कीमती है? सभी दरबारी चुप थे क्योंकि यह सवाल थोड़ा कठिन था। लेकिन बीरबल ने बिना समय गवाए जवाब दिया, जहां अपना सबसे कीमती चीज समय है। अकबर हैरान हो गए और बोले, समय? तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल ने कहा, जहां अपना समय ही वह चीज है जिसे हम वापस नहीं ला सकते। अगर हम किसी दिन को गवा देते हैं तो हम उसे कभी नहीं पा सकते। यही कारण है कि समय सबसे कीमती है। अकबर यह सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, ठीक कहा तुमने बीरबल, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। अब हमें समय की कीमत समझनी चाहिए। नैतिक, समय सबसे कीमती होता है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद इसे वापस नहीं पाया जा सकता। यहां एक और दिलचस्प बीरबल की कहानी है। बीरबल की अदालत। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया और उसने बीरबल से शिकायत की, बीरबल, मेरे पास एक बकरी है, लेकिन यह बकरी मेरे घर में हमेशा दूध देती है और अब मेरे पड़ोसी का कहना है कि बकरी का दूध मेरे घर में क्यों आता है, यह उसके घर में क्यों नहीं आता? अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, यह तो बहुत अजीब बात है। इस पर हम बीरबल से ही सलाह लेंगे। बीरबल ने सोचा और फिर दरबार में कहने लगे, जहां पनाह, बकरी के दूध का संबंध इस बात से नहीं है कि वह किस घर में है। यह पूरी तरह से उस बकरी की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम यह क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि बकरी अपने मालिक को दूध देती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। यहां एक मजेदार कहानी है। बीरबल की खिचड़ी। एक दिन सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। अचानक अकबर ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या कोई इंसान पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां बादशाह का इनाम हो वहां कुछ भी संभव है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक व्यक्ति को खोजा जो गरीब था और इनाम के लालच में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने तालाब के किनारे जलते हुए दिए की ओर देखते हुए पूरी रात काट दी। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तो तुमने दिए की गर्मी से रात काटी? यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश होकर दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर ने किसी को भेजकर पता लगाने को कहा। जब संदेशवाहक बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल चूल्हे के पास बैठा है, लेकिन चूल्हे से कई मीटर दूर और एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। संदेशवाहक ने पूछा, ये क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। संदेशवाहक ने कहा, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जैसे दिए की गर्मी से वह आदमी रात भर ठंडे पानी में रह सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी गलती समझी और उस आदमी को बुलाकर उसका इनाम दे दिया। नैतिक, छोटी छोटी बातों से सीखना जरूरी है और न्याय करते समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। यहां एक मजेदार कहानी है। बीरबल की खिचड़ी। एक दिन सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। अचानक अकबर ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल,
क्या कोई इंसान पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां बादशाह का इनाम हो वहां कुछ भी संभव है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक व्यक्ति को खोजा जो गरीब था और इनाम के लालच में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? आदमी ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने तालाब के किनारे जलते हुए दिए की ओर देखते हुए पूरी रात काट दी। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तो तुमने दिए की गर्मी से रात काटी? यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश होकर दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर ने किसी को भेजकर पता लगाने को कहा। जब संदेशवाहक बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल चूल्हे के पास बैठा है, लेकिन चूल्हे से कई मीटर दूर और एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। संदेशवाहक ने पूछा, यह क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। संदेशवाहक ने कहा, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जैसे दिए की गर्मी से वह आदमी रात भर ठंडे पानी में रह सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी गलती समझी और उस आदमी को बुलाकर उसका इनाम दे दिया। नैतिक, छोटी छोटी बातों से सीखना जरूरी है और न्याय करते समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यहां एक और मजेदार बीरबल की कहानी है। अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए अपने दरबारियों से बात कर रहे थे। वह बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है, बताओ सबसे ज्यादा कौन सी चीज इस दुनिया में कीमती है? सभी दरबारी चुप थे क्योंकि यह सवाल थोड़ा कठिन था, लेकिन बीरबल ने बिना समय गवाए जवाब दिया, जहां अपना सबसे कीमती चीज समय है। अकबर हैरान हो गए और बोले, समय? तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल ने कहा, जहां अपना समय ही वह चीज है जिसे हम वापस नहीं ला सकते। अगर हम किसी दिन को गवा देते हैं तो हम उसे कभी नहीं पा सकते। यही कारण है कि समय सबसे कीमती है। अकबर यह सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, ठीक कहा तुमने बीरबल, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। अब हमें समय की कीमत समझनी चाहिए। नैतिक, समय सबसे कीमती होता है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद इसे वापस नहीं पाया जा सकता। यहां एक और दिलचस्प बीरबल की कहानी है। बीरबल की अदालत। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया और उसने बीरबल से शिकायत की, बीरबल, मेरे पास एक बकरी है, लेकिन यह बकरी मेरे घर में हमेशा दूध देती है और अब मेरे पड़ोसी का कहना है कि बकरी का दूध मेरे घर में क्यों आता है, यह उसके घर में क्यों नहीं आता? अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, यह तो बहुत अजीब बात है, इस पर हम बीरबल से ही सलाह लेंगे। बीरबल ने सोचा और फिर दरबार में कहने लगे, जहां पनाह, बकरी के दूध का संबंध इस बात से नहीं है कि वह किस घर में है, यह पूरी तरह से उस बकरी की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम यह क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि बकरी अपने मालिक को दूध देती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। यहां एक मजेदार कहानी है। बीरबल की खिचड़ी। एक दिन सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। अचानक अकबर ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या कोई इंसान पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां बादशाह का इनाम हो वहां कुछ भी संभव है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक व्यक्ति को खोजा जो गरीब था और इनाम के लालच में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने तालाब के किनारे जलते हुए दिए की ओर देखते हुए पूरी रात काट दी। अकबर ने यह सुनते ही कहा,
तो तुमने दिए कि गर्मी से रात काटी। यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश होकर दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर ने किसी को भेजकर पता लगाने को कहा। जब संदेशवाहक बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल चूल्हे के पास बैठा है, लेकिन चूल्हे से कई मीटर दूर और एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। संदेशवाहक ने पूछा, ये क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। संदेशवाहक ने कहा, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जैसे दिए की गर्मी से वह आदमी रात भर ठंडे पानी में रह सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी गलती समझी और उस आदमी को बुलाकर उसका इनाम दे दिया। नैतिक। छोटी छोटी बातों से सीखना जरूरी है और न्याय करते समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। यहां एक मजेदार कहानी है, बीरबल की खिचड़ी। एक दिन सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। अचानक अकबर ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या कोई इंसान पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां बादशाह का इनाम हो वहां कुछ भी संभव है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक व्यक्ति को खोजा जो गरीब था और इनाम के लालच में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? आदमी ने जवाब दिया, जहां अपना मैंने तालाब के किनारे जलते हुए दिए की ओर देखते हुए पूरी रात काट दी। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तो तुमने दिए की गर्मी से रात काटी? यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश होकर दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर ने किसी को भेजकर पता लगाने को कहा। जब संदेशवाहक बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल चूल्हे के पास बैठा है, लेकिन चूल्हे से कई मीटर दूर और एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। संदेशवाहक ने पूछा, यह क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। संदेशवाहक ने कहा, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जैसे दिए की गर्मी से वह आदमी रात भर ठंडे पानी में रह सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी गलती समझी और उस आदमी को बुलाकर उसका इनाम दे दिया। नैतिक। छोटी छोटी बातों से सीखना जरूरी है और न्याय करते समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यहां एक और मजेदार बीरबल की कहानी है, अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए अपने दरबारियों से बात कर रहे थे। वह बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है, बताओ सबसे ज्यादा कौन सी चीज इस दुनिया में कीमती है? सभी दरबारी चुप थे क्योंकि यह सवाल थोड़ा कठिन था, लेकिन बीरबल ने बिना समय गवाए जवाब दिया, जहां अपना सबसे कीमती चीज समय है। अकबर हैरान हो गए और बोले, समय? तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल ने कहा, जहां अपना समय ही वह चीज है जिसे हम वापस नहीं ला सकते। अगर हम किसी दिन को गवा देते हैं तो हम उसे कभी नहीं पा सकते। यही कारण है कि समय सबसे कीमती है। अकबर यह सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, ठीक कहा तुमने बीरबल, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। अब हमें समय की कीमत समझनी चाहिए। नैतिक। समय सबसे कीमती होता है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद इसे वापस नहीं पाया जा सकता। यहां एक और दिलचस्प बीरबल की कहानी है, बीरबल की अदालत। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया और उसने बीरबल से शिकायत की, बीरबल, मेरे पास एक बकरी है, लेकिन यह बकरी मेरे घर में हमेशा दूध देती है और अब मेरे पड़ोसी का कहना है कि बकरी का दूध मेरे घर में क्यों आता है, यह उसके घर में क्यों नहीं आता? अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, यह तो बहुत अजीब बात है, इस पर हम बीरबल से ही सलाह लेंगे। बीरबल ने सोचा और फिर दरबार में कहने लगे, जहां पनाह, बकरी के दूध का संबंध इस बात से नहीं है
कि वह किस घर में है, यह पूरी तरह से उस बकरी की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम यह क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि बकरी अपने मालिक को दूध देती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। यहां एक मजेदार कहानी है, बीरबल की खिचड़ी। एक दिन सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। अचानक अकबर ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या कोई इंसान पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां बादशाह का इनाम हो वहां कुछ भी संभव है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक व्यक्ति को खोजा जो गरीब था और इनाम के लालच में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने तालाब के किनारे जलते हुए दिए की ओर देखते हुए पूरी रात काट दी। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तो तुमने दिए की गर्मी से रात काटी, यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश होकर दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर ने किसी को भेजकर पता लगाने को कहा। जब संदेशवाहक बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल चूल्हे के पास बैठा है, लेकिन चूल्हे से कई मीटर दूर और एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। संदेशवाहक ने पूछा, ये क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। संदेशवाहक ने कहा, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जैसे दिए की गर्मी से वह आदमी रात भर ठंडे पानी में रह सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी गलती समझी और उस आदमी को बुलाकर उसका इनाम दे दिया। नैतिक, छोटी छोटी बातों से सीखना जरूरी है और न्याय करते समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। यहां एक मजेदार कहानी है, बीरबल की खिचड़ी। एक दिन सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। अचानक अकबर ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या कोई इंसान पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां बादशाह का इनाम हो वहां कुछ भी संभव है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक व्यक्ति को खोजा जो गरीब था और इनाम के लालच में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने तालाब के किनारे जलते हुए दिए की ओर देखते हुए पूरी रात काट दी। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तो तुमने दिए की गर्मी से रात काटी, यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश होकर दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर ने किसी को भेजकर पता लगाने को कहा। जब संदेशवाहक बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल चूल्हे के पास बैठा है, लेकिन चूल्हे से कई मीटर दूर और एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। संदेशवाहक ने पूछा, यह क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। संदेशवाहक ने कहा, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जैसे दिए की गर्मी से वह आदमी रात भर ठंडे पानी में रह सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी गलती समझी और उस आदमी को बुलाकर उसका इनाम दे दिया। नैतिक, छोटी छोटी बातों से सीखना जरूरी है और न्याय करते समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यहां एक और मजेदार बीरबल की कहानी है, अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए अपने दरबारियों से बात कर रहे थे। वह बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है, बताओ
सबसे ज्यादा कौन सी चीज इस दुनिया में कीमती है? सभी दरबारी चुप थे, क्योंकि यह सवाल थोड़ा कठिन था। लेकिन बीरबल ने बिना समय गवाए जवाब दिया, जहां अपना सबसे कीमती चीज समय है। अकबर हैरान हो गए और बोले, समय? तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल ने कहा, जहां अपना समय ही वह चीज है जिसे हम वापस नहीं ला सकते। अगर हम किसी दिन को गवा देते हैं तो हम उसे कभी नहीं पा सकते। यही कारण है कि समय सबसे कीमती है। अकबर यह सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, ठीक कहा तुमने बीरबल, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। अब हमें समय की कीमत समझनी चाहिए। नैतिक, समय सबसे कीमती होता है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद इसे वापस नहीं पाया जा सकता। यहां एक और दिलचस्प बीरबल की कहानी है। बीरबल की अदालत। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया और उसने बीरबल से शिकायत की, बीरबल, मेरे पास एक बकरी है, लेकिन यह बकरी मेरे घर में हमेशा दूध देती है, और अब मेरे पड़ोसी का कहना है कि बकरी का दूध मेरे घर में क्यों आता है, यह उसके घर में क्यों नहीं आता? अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, यह तो बहुत अजीब बात है, इस पर हम बीरबल से ही सलाह लेंगे। बीरबल ने सोचा और फिर दरबार में कहने लगे, जहां पनाह, बकरी के दूध का संबंध इस बात से नहीं है कि वह किस घर में है, यह पूरी तरह से उस बकरी की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम यह क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि बकरी अपने मालिक को दूध देती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। यहां एक मजेदार कहानी है, बीरबल की खिचड़ी। एक दिन सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। अचानक अकबर ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या कोई इंसान पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां बादशाह का इनाम हो वहां कुछ भी संभव है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक व्यक्ति को खोजा जो गरीब था और इनाम के लालच में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने तालाब के किनारे जलते हुए दिए की ओर देखते हुए पूरी रात काट दी। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तो तुमने दिए की गर्मी से रात काटी, यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश होकर दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर ने किसी को भेजकर पता लगाने को कहा। जब संदेशवाहक बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल चूल्हे के पास बैठा है, लेकिन चूल्हे से कई मीटर दूर और एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। संदेशवाहक ने पूछा, ये क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। संदेशवाहक ने कहा, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जैसे दिए की गर्मी से वह आदमी रात भर ठंडे पानी में रह सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी गलती समझी और उस आदमी को बुलाकर उसका इनाम दे दिया। नैतिक, छोटी छोटी बातों से सीखना जरूरी है और न्याय करते समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। यहां एक मजेदार कहानी है, बीरबल की खिचड़ी। एक दिन सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। अचानक अकबर ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या कोई इंसान पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां बादशाह का इनाम हो वहां कुछ भी संभव है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक व्यक्ति को खोजा जो गरीब था और इनाम के लालच में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? आदमी ने जवाब दिया,
जहांपनाह, मैंने तालाब के किनारे जलते हुए दिए की ओर देखते हुए पूरी रात काट दी। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तो तुमने दिए की गर्मी से रात काटी? यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश होकर दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर ने किसी को भेजकर पता लगाने को कहा। जब संदेशवाहक बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल चूल्हे के पास बैठा है, लेकिन चूल्हे से कई मीटर दूर और एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। संदेशवाहक ने पूछा, यह क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। संदेशवाहक ने कहा, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जैसे दिए की गर्मी से वह आदमी रात भर ठंडे पानी में रह सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी गलती समझी और उस आदमी को बुलाकर उसका इनाम दे दिया। नैतिक, छोटी छोटी बातों से सीखना जरूरी है और न्याय करते समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यहां एक और मजेदार बीरबल की कहानी है। अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए अपने दरबारियों से बात कर रहे थे। वह बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। बताओ, सबसे ज्यादा कौन सी चीज इस दुनिया में कीमती है? सभी दरबारी चुप थे क्योंकि यह सवाल थोड़ा कठिन था, लेकिन बीरबल ने बिना समय गवाए जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज समय है। अकबर हैरान हो गए और बोले, समय? तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, समय ही वह चीज है जिसे हम वापस नहीं ला सकते। अगर हम किसी दिन को गवा देते हैं तो हम उसे कभी नहीं पा सकते। यही कारण है कि समय सबसे कीमती है। अकबर यह सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, ठीक कहा तुमने बीरबल, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। अब हमें समय की कीमत समझनी चाहिए। नैतिक, समय सबसे कीमती होता है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद इसे वापस नहीं पाया जा सकता। यहां एक और दिलचस्प बीरबल की कहानी है। बीरबल की अदालत। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया और उसने बीरबल से शिकायत की, बीरबल, मेरे पास एक बकरी है, लेकिन यह बकरी मेरे घर में हमेशा दूध देती है और अब मेरे पड़ोसी का कहना है कि बकरी का दूध मेरे घर में क्यों आता है, यह उसके घर में क्यों नहीं आता। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, यह तो बहुत अजीब बात है, इस पर हम बीरबल से ही सलाह लेंगे। बीरबल ने सोचा और फिर दरबार में कहने लगे, जहांपनाह, बकरी के दूध का संबंध इस बात से नहीं है कि वह किस घर में है, यह पूरी तरह से उस बकरी की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम यह क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि बकरी अपने मालिक को दूध देती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। यहां एक मजेदार कहानी है। बीरबल की खिचड़ी। एक दिन सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। अचानक अकबर ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या कोई इंसान पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां बादशाह का इनाम हो वहां कुछ भी संभव है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक व्यक्ति को खोजा जो गरीब था और इनाम के लालच में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? आदमी ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने तालाब के किनारे जलते हुए दिए की ओर देखते हुए पूरी रात काट दी। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तो तुमने दिए की गर्मी से रात काटी? यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश होकर दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर ने किसी को भेजकर पता लगाने को कहा। जब संदेशवाहक बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल चूल्हे के पास बैठा है, लेकिन चूल्हे से कई मीटर दूर और एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। संदेशवाहक ने पूछा, ये क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। संदेशवाहक ने कहा,
इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जैसे दिए की गर्मी से वह आदमी रात भर ठंडे पानी में रह सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी गलती समझी और उस आदमी को बुलाकर उसका इनाम दे दिया। नैतिक। छोटी छोटी बातों से सीखना जरूरी है और न्याय करते समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। यहां एक मजेदार कहानी है, बीरबल की खिचड़ी। एक दिन सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। अचानक अकबर ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या कोई इंसान पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां बादशाह का इनाम हो वहां कुछ भी संभव है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक व्यक्ति को खोजा जो गरीब था और इनाम के लालच में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? आदमी ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने तालाब के किनारे जलते हुए दिए की ओर देखते हुए पूरी रात काट दी। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तो तुमने दिए की गर्मी से रात काटी? यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश होकर दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर ने किसी को भेजकर पता लगाने को कहा। जब संदेशवाहक बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल चूल्हे के पास बैठा है, लेकिन चूल्हे से कई मीटर दूर और एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। संदेशवाहक ने पूछा, यह क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। संदेशवाहक ने कहा, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जैसे दिए की गर्मी से वह आदमी रात भर ठंडे पानी में रह सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी गलती समझी और उस आदमी को बुलाकर उसका इनाम दे दिया। नैतिक। छोटी छोटी बातों से सीखना जरूरी है और न्याय करते समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यहां एक और मजेदार बीरबल की कहानी है, अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए अपने दरबारियों से बात कर रहे थे। वह बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है, बताओ सबसे ज्यादा कौन सी चीज इस दुनिया में कीमती है? सभी दरबारी चुप थे क्योंकि यह सवाल थोड़ा कठिन था, लेकिन बीरबल ने बिना समय गवाए जवाब दिया, जहां अपना सबसे कीमती चीज समय है। अकबर हैरान हो गए और बोले, समय? तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल ने कहा, जहां अपना समय ही वह चीज है जिसे हम वापस नहीं ला सकते। अगर हम किसी दिन को गवा देते हैं तो हम उसे कभी नहीं पा सकते। यही कारण है कि समय सबसे कीमती है। अकबर यह सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, ठीक कहा तुमने बीरबल, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। अब हमें समय की कीमत समझनी चाहिए। नैतिक। समय सबसे कीमती होता है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद इसे वापस नहीं पाया जा सकता। यहां एक और दिलचस्प बीरबल की कहानी है, बीरबल की अदालत। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया और उसने बीरबल से शिकायत की, बीरबल, मेरे पास एक बकरी है, लेकिन यह बकरी मेरे घर में हमेशा दूध देती है और अब मेरे पड़ोसी का कहना है कि बकरी का दूध मेरे घर में क्यों आता है, यह उसके घर में क्यों नहीं आता? अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, यह तो बहुत अजीब बात है, इस पर हम बीरबल से ही सलाह लेंगे। बीरबल ने सोचा और फिर दरबार में कहने लगे, जहां पनाह, बकरी के दूध का संबंध इस बात से नहीं है कि वह किस घर में है, यह पूरी तरह से उस बकरी की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम यह क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि बकरी अपने मालिक को दूध देती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी